हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड का, जो हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है। कोर्स 4B का ये रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट का नेम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। सो जिसका पेपर सीआरएसयू में कल होने जा रहा है, उसके बाद एमडीओ में होगा यही पेपर। सो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है, बाकी आपको यही 9 क्वेश्चन करके जाने हैं। एंड यही क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक आपके सिमिलर होंगे, क्वेश्चन सेम हो भी सकता है और नहीं भी, पर टॉपिक यही होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। ये हमारा जो सब्जेक्ट है, पहले हम सब्जेक्ट के नेम पे आते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के नेम क्यों रखा गया और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि हम इसमें टीचर्स को हमें ये पढ़ाया जाएगा, जो भी टीचर के पाथ पे हैं वो आगे स्टूडेंट को गाइड कर पाएँ। तभी उनको सब्जेक्ट्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, और डिसिप्लिन एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, मल्टीमीडिया, पेडागोजी, ये सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी टॉपिक रहेंगे, वो सारे हमें जो है आगे जाके जो है बच्चों को जो है पढ़ाने पड़ते हैं। जैसे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो हमें भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें का मतलब है कि हम टीचर्स को, क्योंकि अगर हमें ही ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे बच्चे को क्या ही ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी गई है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या मेथड होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो इसी के अंदर हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाएगी। स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है। और पेडागोजी क्या है? पेडागोजी आपने देखी होगी कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है तीन सब्जेक्ट तो मेन पढ़े थे, दो आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट्स थे, जिसमें टीचर जो है एक्सपर्टीज लेकर आगे बढ़ती है और बच्चों को पढ़ाती है। यानी कि जैसे कोई पेडागोजी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई दो हो सकते हैं, टीचर कोई दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करती है, उसी में जो है मास्टरी करती है और आगे बच्चों को वही पढ़ाती है। लेट सपोज कॉम्बिनेशन होता है ये। लेट सपोज किसी को अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है टीचर बनना है और एक कॉमर्स का टीचर बनना है, तो उसको जो है मैथ्स वो ऑप्ट कर सकती है, एसएसटी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से जो है टॉपिक और सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना होता है। तो हमें ये सिखाया जा रहा है इस किताब के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का है, जो कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे यहाँ दिया भी गया है, इंटर डिस्पेंसनरी हो गया, मल्टी डिस्पेंसनरी हो गया, और थर्ड आता है ट्रांस डिस्पेंसरी अप्रोच। ये तीन होती हैं, जिसको हम इन शॉर्ट में IMT कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में है, यहाँ से आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है, डिफरेंस किसी दो पे या तीन पे कैसे भी पूछा जा सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया तो आप आंसर दे पाओगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स क्या है? अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि पेडागोजी क्या होती है और टीचर को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप बच्चों को गाइड कर पाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है हम टीचर्स को, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर इन फ्यूचर जब आप स्कूल में पढ़ाओगे, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है, रेफर्स टू स्टडिंग ईच सब्जेक्ट सेपरेटली एंड इन डेप्थ। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डेप्थ में हम जा भी सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में उतना ही ज्ञान होगा। यानी रेफर्स टू स्टडिंग ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, और हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि क्लास में अगर मैथ्स का पीरियड चल रहा है तो 2 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए और उसके बाद साथ में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो अक्सर क्या देखते हैं कि हर एक जो पीरियड होता है वो 40 मिनट्स का होता है, जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट को बाँट के अलग-अलग टीचर अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पढ़ाती है। कभी भी खिचड़ी एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। जैसे कहते हैं ना कि मैथ्स और साइंस को एक साथ कैसे पढ़ लेंगे, मैथ्स हिंदी को कैसे पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहले एक कंप्लीट स्टडी जो होती है एक पीरियड के हिसाब से, फिर नेक्स्ट वाला
पीरियड जब लगता है तो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी अनदर टीचर से। तो यानी फोकस ऑन मास्टरी, वही वाला पॉइंट आ गया, ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज। अब आप सोचो कि जब बच्चा क्लास 5th क्लास तक पढ़ाई करता है तो उसे एक ईवीएस की बुक पढ़ाई जाती है। ईवीएस की किताब में क्या होता है, एसएसटी और साइंस को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, लाइक आप 6 स्टैंडर्ड में आते हो, तो आपकी किताबें अलग होती हैं। यानी वही ईवीएस की किताब दो बुक्स में डिवाइड होती है, जिसको हम साइंस की बुक कहते हैं, जैसे हम सोशल साइंस से होती है एक एसएसटी, और एक आपकी इन्वायरमेंट साइंस होती है। यानी आपकी दो किताबों को डिवाइड किया गया। फिर उसमें भी डिवीजन होता है। जैसे मैं एसएसटी की बात करूं तो पहले एसएसटी के अंदर 6 क्लास से 5 किताबें चलती थी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, और एक आपकी है डिजास्टर की, और एक इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स और डिजास्टर किसी किसी स्कूल में 6 क्लास में लगती हैं, किसी किसी में 9th में लगती है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि जो हिस्ट्री पढ़ाने वाली टीचर है वो अलग है, जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाली है वो टीचर अलग है। ऐसे ही आपके साइंस में भी होता है। साइंस में क्या होता है, साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाती है टीचर वो अलग है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाली अलग है, बायो पढ़ाने वाली अलग है। तो सोचो कि उसमें भी अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं और स्टूडेंट को वो पढ़ाती हैं। सो इसी बात पे ही बात आती है कि जो टीचर जिसमें एक्सपर्टीज मास्टरी करी हुई होती है वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा पाती है, उसको पता है उसका मेथड क्या है। ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन कंटेंट, मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक सब्जेक्ट के अपने कंटेंट हैं, अपना मेथड है, अपने उद्देश्य हैं। टीचिंग डन इज इंडिपेंडेंटली विदाउट लिंकिंग विद अदर सब्जेक्ट। टीचिंग जो है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक टीचिंग प्रोसेस है जिसमें इंडिपेंडेंटली इसको डन किया जाता है बिना किसी अदर सब्जेक्ट के लिंक किए, ठीक है। जैसे मैं अगर मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ाऊंगी तो सिर्फ मैथ्स की ही बात होगी, यहाँ पे मैथ्स में हिंदी की कहानी नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच कौन सी आती है, वो आती है आई अप्रोच, इसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, जिसको हम इंटरडिस्पेंसनरी अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सो यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा आई अप्रोच है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का होता है। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल से बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ इन्होंने पहले एग्जांपल समझो, उसके बाद उसके पॉइंट समझना, क्योंकि इन्होंने एग्जांपल नीचे दिया बट मैं एग्जांपल पहले समझाऊंगी आपको, क्योंकि विदाउट एग्जांपल समझ नहीं आता। सो एग्जांपल इन्होंने दिया टीचिंग का कि इन्वायरमेंट यूजिंग साइंस, ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज टुगेदर। यानी जो हमारा वातावरण है उसके अंदर साइंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, ज्योग्राफी भी हो रही है, सोशल साइंस भी हो रही है, तो ये सब एक साथ हो रहा है, तो उसी को हम इंटरडिस्पेंसनरी बोलते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट जो होता है, फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट आर कनेक्टेड टू स्टडी अ टॉपिक। यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप अमंग सब्जेक्ट्स हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू लिंकेज ऑफ आइडिया। कि अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, हमें उसे लिंक करना है, तो हम इजीली उसको करके बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। जैसे इन्होंने भी हमें वातावरण का एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि जब हमने, आप लोग जो है आप बीए बीकॉम करोगे तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा ईवीएस का, उसमें आप ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडीज काफी कुछ पढ़ते हो, तो वो यही टॉपिक है। नेक्स्ट आता है मल्टी डिस्पेंसनरी अप्रोच, जिसे हम एमए अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व मेनी सब्जेक्ट अराउंड अ कॉमन थीम। इसमें क्या होता है, काफी सारे सब्जेक्ट साथ में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनकी थीम कॉमन होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वाटर है। वाटर टॉट डिफरेंटली इन साइंस, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज। यानी कि जो हमारा एक टॉपिक है पानी का, यहाँ पे वो बताता है, ठीक है, कि उसका जो मीनिंग है, ठीक है, वो साइंस में कुछ अलग है, ज्योग्राफी में कुछ अलग लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है, और लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से इसको सिखाया जाता है। जैसे इंग्लिश की पोएम वगैरह होती है ना, उसमें वाटर वर्ड आता है,
तो हम उसमें कुछ अलग तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो फोकस इज ऑन गेनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, की हमें हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें डिफरेंट सब्जेक्ट से क्या क्या नॉलेज गेन हो रही है। यानी नो डीप इंटीग्रेशन, ओनली कोऑर्डिनेशन अमंग सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई डीप इंटीग्रेशन नहीं है, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो सब्जेक्ट का बन रहा है सिर्फ उसी पे फोकस हो रहा है। ईच सब्जेक्ट इज टॉट सेपरेटली बट बेस्ड ऑन सेम टॉपिक, यानी हर एक सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अलग चीज बता रहा है, लेकिन टॉपिक सेम ही है। नेक्स्ट आता है ट्रांस डिस्पेंसनरी अप्रोच, जिसे टी अप्रोच कहते हैं। गोज बियॉन्ड सब्जेक्ट बाउंड्री, ये जो होता है सब्जेक्ट बाउंड्री के बिल्कुल बियॉन्ड चला जाता है। जैसे ये रियल लाइफ प्रॉब्लम पे फोकस करता है, उनके एक्सपीरियंस पे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सॉल्विंग रियल लाइफ इश्यूज लाइक पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे रियल लाइफ की जो इश्यूज चल रहे हैं आजकल लाइफ में, वो क्या है? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कई तरीके का है, एयर है, वाटर है, नॉइस है, वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इसको सॉल्व करने के, इसकी जो इश्यूज चल रहे हैं इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिस पे हम फोकस डालते हैं, तो वो ट्रांस डिस्पेंसनरी है, यानी कि एप्लीकेशन ऑन नॉलेज और लाइफ स्किल। ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने ना, यहाँ पे इसका ये शॉर्ट में दे रखा है, आप ये भी पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं, यही इसका डिफरेंस है जो आप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग है, इंटर डिस्पेंसनरी, एम मतलब मल्टी डिस्पेंसरी, ट्रांस डिस्पेंसनरी। तो यानी कि यहाँ पर जो आई एम टी का जो डिफरेंस है वो यही बताता है। ये इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ये मल्टीपल सब्जेक्ट को सेम थीम के साथ लेके चलता है, लेकिन ये तो बियॉन्ड ही सब्जेक्ट चलता है और इसमें कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें लिमिटेड है, इसमें फुल है। लिंकिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ब्रॉड होता है, इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो मैंने मतलब ऊपर पढ़ाया है सेम वही है, और वही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकेडमिक डिसिप्लिन का, जो कि मीनिंग, फीचर, मैरिट, डीमेरिट बताएगा इसका। सो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? एकेडमिक डिसिप्लिन स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट स्टडी इन एजुकेशन। एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब है ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है किसी भी पर्टिकुलर नॉलेज की, या फिर सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं अपनी पढ़ाई में। लेट सपोज एग्जांपल है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज। सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी नॉलेज है और उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। उनके अपने मेथड, कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ स्टडी सब अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई इसके एकेडमिक डिसिप्लिन के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला आता है स्पेशलाइजेशन। ईच डिसिप्लिन फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, की हर एक जो डिसिप्लिन होता है वो फोकस करता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज पे। ठीक है। जैसे मैथ्स पढ़ के फॉर्मूले आते हैं, दिमाग बिल्कुल खुल जाता है कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है। मैथ से रीजनिंग भी आसानी से आ जाती है, जिसको मैथ समझ आ गई वो रीजनिंग भी कर ही लेता है। ज्योग्राफी हो गया, लैंग्वेज से हम कुछ सीखते हैं, हिस्ट्री से अपने पास एक्सपीरियंस पता लगते हैं। तो यानी डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, यानी कि सबके अपने आइडियाज, फॉर्मूले सब दे रखे हैं। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से चीज़ें सीखते हैं। हिस्ट्री से हम पहले की चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं कि 500 साल पहले यहाँ पे ये गुफा थी या इस तरीके से था। डेवलपमेंट और नॉलेज, यानी हमारी नॉलेज भी डेवलप होती है और हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक बाउंड्री और अपनी एक आइडेंटिटी होती है। एकेडमिक डिसिप्लिन के फायदे क्या हैं? ये हमें डीप नॉलेज देती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्लैरिटी आती है हमें उसे पढ़ के, स्किल भी हमारी डेवलप होती है, दिमाग खुलता है और हमारी ग्रोथ होती है, हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाते हैं। बुराई की बात करूं तो इसमें इंटीग्रेशन की कमी होती है। सब्जेक्ट आर टॉट सेपरेटली, रिड्यूसिंग कनेक्शन बिटवीन देम। लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। वन सब्जेक्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो रियल लाइफ कम्प्लेक्सिटी इग्नोर हो जाती है। लेस प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी समटाइम क्या होता है, थ्योरी ओवर रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच कभी कई बार कम भी होती है। रिजिड स्ट्रक्चर है इसका, यानी फिक्स बाउंड्री कैन रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन